लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना टीम के फुटबॉलर हैं और मौजूदा टीम में कैप्टन भी हैं। इनको बैलन डी'ओर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और रिकॉर्ड 8वीं बार इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट वर्ष 2022 के लिए जारी की गई है, यानी वर्ष 2022 की सड़क दुर्घटनाओं पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि भारत 2022 में गंभीर सड़क सुरक्षा संकट से जूझ रहा था। प्रति घंटे भारत में 53 दुर्घटना और 19 मृत्यु हुई हैं। वहीं अगर हम सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 2022 में 36.5% इसकी दर थी घटनाओं की गंभीरता की। वहीं 2012 में ये दर 28.2% थी, यानी 2012 के मुकाबले 2022 में लगभग 8.3% की वृद्धि हुई है। ओके, वहीं अगर हम स्टेट वाइज देखें, राज्य वाइज देखें तो सर्वाधिक मृत्यु दर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जो मृत्यु है उसमें नंबर 1 पर यूपी रहा 13.4% की दर। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 10.6% यानी 10.6% की मृत्यु दर। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा जिसकी 9% मृत्यु दर रही है। ओके, सऊदी अरब ये 2034 फीफा विश्व कप का मेज़बान देश बन सकता है। देखिए, फीफा ने अभी हाल ही में 2034 विश्व कप के लिए देशों को आमंत्रित किया था, तो ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब दो इसके दावेदार थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बोली नहीं लगाई और उसने पीछे हटने का फैसला किया, जिसकी वजह से सऊदी अरब इकलौता देश बचा है और निश्चित रूप से ये तय माना जा रहा है कि 2034 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिल जाएगी। अगर ऐसा मिल जाता है तो कतर के बाद सऊदी अरब दूसरा देश होगा, दूसरा अरब देश होगा जिसको फीफा विश्व कप की मेज़बानी मिली है। अभी हाल ही में जो विश्व कप 2022 में ख़त्म हुआ है वो कतर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2026 का फीफा विश्व कप होगा, वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। 2030 का विश्व कप कहाँ होगा ये भी अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 2034 का विश्व कप सऊदी अरब में होगा, ये लगभग तय है। ओके, विहान ताल्या ये बेंगलुरु के 10 वर्षीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र हैं। इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। विहान ताल्या केरल का कोझिकोड शहर, ये भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यूनेस्को ने इसको भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया है। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा मणिपुर से। चित्रकूट का तुलसी पीठ हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दौरा किया था। वहाँ पर इन्होंने 3 पुस्तकों का विमोचन किया। ये 3 पुस्तकें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पूछी जा सकती हैं। ये 3 पुस्तकें कौन सी थीं? अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। इन 3 पुस्तकों का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चित्रकूट के तुलसी पीठ में किया गया। ओके, विरूपाक्ष ये क्या है? ये स्वदेशी उन्नत रडार है जिसको वायुसेना द्वारा संचालित करने की तैयारी की जा रही है। पूछ सकता है विरूपाक्ष क्या है, तो ये एक रडार सिस्टम है जो भारत में ही निर्मित है। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।